जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज से हम लोग जीएस निधि एक बुक है उसी के सवालों को करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को। और यह प्रश्न जो होगा दोस्तों यह किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। और आज के सेशन का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रास लीला विषय वस्तु पर आधारित है। ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, सत्रिया, कथक या फिर मोहिनीअट्टम। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों मणिपुरी नृत्य। कौन सा है? मणिपुरी नृत्य है। चलिए देखिए इसमें और भी इसका डिटेल दिया हुआ है। जैसे सत्रिया नृत्य जो है, सत्रिया नृत्य है यह असम का है, कथक उत्तर भारत का और मोहिनीअट्टम केरल का है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है कि गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? ठीक है, ऑप्शन देखिए। मणिपुरी नृत्य, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए देखिए आगे। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मणिपुरी नृत्य का जनक किसको माना जाता है? गुरु बिपिन सिंह को। गुरु बिपिन सिंह को प्रदत्त पुरस्कार, कुछ और पुरस्कार दिया गया है जैसे कालिदास सम्मान, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अनामिका कला संगम पुरस्कार, यह कोलकाता के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा दिया जाता है। ये सब जो है पुरस्कार गुरु बिपिन सिंह को दिया गया है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3। चलिए सवाल है कि डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो यह कौन सा है? असम। देखिए यहाँ दिया है असम, असम के वैष्णव मठ। ऑप्शन यह है भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों असम का जो नृत्य है, असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वह क्या है? सत्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है कि सत्रिया जो है 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। कौन किए थे? शंकर देव। उसके बाद है कि अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है। अंकिया नाट क्या है? सत्रिया का ही एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। ठीक है, चलिए उसी का आगे है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा असमिया मैथिली मिश्रित है, इसी में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही, इस सवाल का जो आंसर होगा वह सत्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 4। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। झेलम, परांजपे, यह कुचिपुड़ी से संबंधित है, या फिर के उमा रामा राव ओडिसी से, मल्लिका साराभाई कथक से, या फिर पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। तो कह रहा है कि कौन इसमें सही युग्म है, कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। के उमा रामा राव कुचिपुड़ी से और झेलम परांजपे ओडिसी से संबंधित हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है कि थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? थुलाल नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों केरल राज्य में हुई है। किस राज्य में? केरल राज्य में हुई है। चलिए आगे देखते हैं।
कहता है ओट्टम थुलाल केरल का एक क्या है, नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कला की नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नांगियार नांगियार कूथु, चाक्यार कूथु, पढ़यनी युद्ध कला संबंधित नृत्य है। ठीक है, चलिए। कंचन नाम्बियार ने नाथुलाल नृत्य को चक्यार कूथु के विकल्प के रूप में बनाया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य जो है वह गुरु विपिन सिंह से संबंधित है, और इसमें भी दिया है कि मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ कौन है, गुरु विपिन सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु विपिन सिंह। ठीक है, चलिए देखिए, गुरु अमूबी मणिपुरी राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता है। कौन, गुरु अमूबी। और राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक थे। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोलोम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चोलोम। ठीक है, चलिए चोलोम जो है मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी का संबंध जो है दोस्तों वह कथक से है। किससे है? ठुमरी का संबंध कथक से है। देखिए ठुमरी जो है दोस्तों, ठुमरी यह एक शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी किसकी है? कि गायन शैली शास्त्रीय संगीत की। चलिए और एक सवाल है कि ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने जैसे बनारस, लखनऊ और पटियाला, ये सब घराना है। बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना यह ठुमरी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सी नृत्य की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों झीका दसाई। क्या है? झीका दसाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीका दसाई संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? दलखाई जो है वह ओडिसी का है। किसका है? उड़ीसा का है। अगले सवाल पे आते हैं। दलखाई उड़ीसा से संबंधित है। सवाल नंबर 11 चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य दोस्तों नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है चंगाई नृत्य। चंगाई जो है नागालैंड की चांगनांगा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य नक्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 12 कहता है कि कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। कुम्मी लोक नृत्य तमिलनाडु में किया जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिप्पू जो है वह भरतनाट्यम का है। किसका है?
भरतनाट्यम का है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, थवल चेंगवा, थवल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थवल चोंगवा जो है यह मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का है। चलिए, थवल चोंगवा मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? नाटी। नाटी जो है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश का है। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। नाटी हिमाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। किसे? उदय शंकर को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उदय शंकर को कुछ पुरस्कार भी दिया गया, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1960 में, पद्म विभूषण 1971 में, और उदय शंकर को दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। उदय शंकर कौन थे? तो सितार वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच यह छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर डी सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनपा लेग्सो डैश का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेग्सो दोस्तों यह कहाँ का है? भूटान का है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों सब यह एसएससी सीजीएल का सवाल है, तो ध्यान में रखना कि जोनपा लेग्सो यह कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? तब भूटान का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान में रखिएगा कि अत्तान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। कहाँ से? अफगानिस्तान से। और भूटान का एक और नृत्य बोमथांग नृत्य का भी संबंध भूटान से ही है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है कि धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो जो है यह गोवा का नृत्य है। कहाँ का है? गोवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। धालो नृत्य का संबंध गोवा से है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे पढ़ना आसान हो जाएगा, 20-20 या 25-25 क्वेश्चन का। तो आज का सेशन कुछ छोटा ही है और ये आज का लास्ट सवाल है कि सोनल मानसिंह डैश की एक प्रमुख नर्तकी है। सोनल मानसिंह जो है यह भरतनाट्यम का है। किसका है? भरतनाट्यम का है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। दोस्तों कथक से संबंधित कुछ व्यक्ति, जैसे बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, लच्छू महाराज का संबंध भी कथक से है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से एक है झावेरी बहने का संबंध मणिपुरी नृत्य से है, और गुरु अमली सिंह का संबंध भी मणिपुरी से है। ठीक है, और एक सवाल यहाँ बनेगा कि शंकर देव का संबंध जो है दोस्तों यह सत्रिया से है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पे रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।